नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा की कहानी पर। दोस्तों, हम आज आपको एक ऐसी प्राचीन कहानी सुना रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे कि 3 जगहों पर दान कभी नहीं देना चाहिए। कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है, इसलिए ध्यान से कहानी को सुनिए और यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु को दान में देने से दान देने वाला व्यक्ति कंगाल हो जाता है? इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य के जंगलों में एक नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। दोनों एक पहाड़ी पर बड़े ही प्रेम से रहा करते थे। एक दिन की बात है, नागिन अपने भोजन की तलाश में जंगल में घूमने के लिए निकल गई। जंगल में पहुंचने पर उस नागिन को एक गोबर खाने वाला कीड़ा नजर आया, जो देखने में बहुत बड़ा था। नागिन ने सोचा कि कुछ मिला तो है नहीं, क्यों ना आज इसी कीड़े को खाकर अपना पेट भर लिया जाए। इतना सोचने के बाद वह नागिन कीड़े के पास पहुंची। उस कीड़े को अपना शिकार बनाने ही वाली थी कि उसी समय वह कीड़ा एक मनुष्य के रूप में बदल गया। उसने देखा कि कीड़ा एक दिव्य राजा के रूप में परिवर्तित हो गया है। यह सब देखकर वह नागिन बड़ी ही हैरान थी। राजा तो वहां से चला गया और नागिन वहां से भोजन की व्यवस्था करके अपने नाग के पास वापस लौट आई। नागिन नाग से कहने लगी, स्वामी, आज मैंने जंगल में एक बड़ी ही विचित्र घटना देखी है, जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। नाग ने पूछा, ऐसा तुमने क्या देख लिया जिसे तुम विचित्र बता रही हो? तब नागिन ने कहा, स्वामी, आज जब मैं भोजन के लिए जंगल में गई तो मैंने एक जगह पर एक बड़े से विशाल शरीर वाले कीड़े को देखा। जैसे ही उस पर आक्रमण करने के लिए मैं आगे बढ़ी तो वह कीड़ा एक राजा के रूप में परिवर्तित हो गया। यह बात मेरे समझ में नहीं आई कि अगर वह कीड़ा था तो राजा कैसे बन गया, और अगर वह कोई राजा था तो फिर वह कीड़ा क्यों बना? नागिन की यह बात सुनकर नाग जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मुझे लगता है कि जंगल में आज तुमने राजा धर्मदेव को देख लिया है, जो इसी देश का राजा है। नाग की बात सुनकर नागिन और भी ज्यादा अचंभे में पड़ गई और कहने लगी, स्वामी, राजा धर्मदेव ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था जिसके कारण उसे कीड़ा बनना पड़ गया? मैंने तो सुना है कि हमारे राज्य के महाराज तो बड़े ही धर्मात्मा हैं, बिना दान पुण्य किए तो वो भोजन भी नहीं करते हैं, फिर उनसे ऐसा कौन सा पाप हो गया? तब नाग कहने लगा कि राजा धर्मदेव का यही स्वभाव तो उनके लिए मुसीबत बन गया है। उन्होंने कुछ ऐसा दान कर दिया था जिसके कारण राजा धर्मदेव को कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ा। तब नागिन कहने लगी, महाराज, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक इसका विवरण दें कि राजा धर्मदेव के साथ ऐसा कौन सा पाप हो गया था। तब नाग बोला, प्राचीन समय की बात है, इस प्रसिद्ध राज्य में एक महादानी राजा धर्मदेव हुआ करते थे। राजा इतने बड़े दानी थे कि जब तक अपने द्वार पर आए हुए भूखे भिखारी और ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा देते थे, तब तक वह स्वयं भी भोजन नहीं करते थे। यही उनका रोज का नियम बन गया था। पूरे राज्य में उनकी खूब प्रशंसा होती थी। राजा धर्मदेव के दान धर्म करने का भी एक अलग नियम था। वह एक निश्चित समय तक ही दान दिया करते थे। राजा धर्मदेव सुबह 10 बजे से दान बांटना शुरू करते थे और सूर्यास्त होते होते दान देना बंद भी कर देते थे। सूर्यास्त के बाद अगर कोई उनके यहाँ आ जाता था तो वह उसे दान नहीं देता था, बल्कि अगले दिन आने के लिए कहता था। राजा की ख्याति धीरे धीरे दूर देश में फैलने लगी। अब तो हर रोज राजा धर्मदेव के द्वार पर याचकों की भीड़ लगी रहती थी।
वह प्रत्येक दिन हर याचक को दोनों हाथों की अंजलि में जितनी स्वर्ण मुद्राएं आती थीं उतना धन दिया करता था। सभी याचक राजा की जय जयकार करते हुए चले जाते थे। इसी प्रकार से राजा के बड़े अच्छे से दिन निकल रहे थे। एक दिन क्या हुआ, इसी राज्य का एक ब्राह्मण परिवार इसी जंगलों के पास एक छोटे से गांव में रहा करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी दोनों इस अवंतिका नगरी में एक किसी गांव में जंगल के आसपास एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण और ब्राह्मण की पत्नी बड़े आराम से अपना जीवन यापन कर रहे थे। ब्राह्मण बड़ा ही तपस्वी था। उसे अपनी मेहनत से जो कुछ भी मिलता था उसी को खाकर अपना समय काट लेता था। एक दिन क्या हुआ, ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पड़ोस में किसी के मुंह से सुना कि हमारे राजा बड़े ही धनी राजा हैं, जो भी उनके द्वार पर जाता है उसे दान जरूर देते हैं। ब्राह्मणी पड़ोसन से यह बात सुनकर आई और अपने पति से आकर कहने लगी कि हमारे राजा बड़े ही दानी हैं, उनके द्वार से आज तक कोई निराश होकर लौटा नहीं है। आप भी महाराज के दरबार में चले जाइए, महाराज से दान स्वरूप हमें कुछ मिल जाएगा तो हमारा समय भी आराम से कट जाएगा। ब्राह्मण बोला, देखो मेरी जिंदगी का आधा समय तो बीत गया है और आधा समय शेष बचा हुआ है, वह भी मैं जैसे तैसे काट लूंगा, परंतु मैं किसी के द्वार पर हाथ फैलाने नहीं जाऊंगा। ब्राह्मणी बोली कि आप कैसी बातें कर रहे हो, जब आपका राजा दान दे रहा है तो प्रजा को दान लेने में कोई बुराई नहीं है, और फिर हम तो ब्राह्मण हैं, हमारा धर्म है दान लेना। मैं कहती हूँ कि तुम राजा के पास एक बार जरूर जाओ। ब्राह्मणी कहने लगी, देखो अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करने की जिम्मेदारी हर गृहस्थ की बनती है। हर गृहस्थ व्यक्ति का यही धर्म है कि वह अपने परिवार को सुखी रखे, उसे हर सुख सुविधा प्रदान करे। जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हें भी परिवार का भरण पोषण न करने के कारण पाप लगता है। नागदेव नागिन से कहने लगे कि ब्राह्मणी की बातों को सुनकर वह ब्राह्मण राजा धर्मदेव के यहाँ जाने को तैयार हो गया। अब तो ब्राह्मण अपने घर से राजा धर्मदेव के दरबार की ओर चल दिया। चलते चलते ब्राह्मण को शाम हो गई। उधर राजा धर्मदेव के दान देने का एक निर्धारित समय था। उस दिन राजा के दरबार में जितने भी याचक आए हुए थे सभी दान लेकर जा चुके थे। अब राजा का दान देने का समय समाप्त हो चुका था। सभी दान पेटियों पर ताले लगा दिए गए थे। इधर ब्राह्मण बड़ी दूरी से पैदल चलकर आ रहा था, लेकिन ब्राह्मण के पहुँचते पहुँचते सूर्यास्त हो चुका था। अब महाराज ने दान देना बंद कर दिया था। राजा और उनके सैनिक दान पेटियों को लेकर राजमहल की ओर जा रहे थे। उसी समय रास्ते में ब्राह्मण उनके मार्ग में आ पहुंचा और कहने लगा, महाराज मैंने सुना है कि आप हर दिन गरीब को दान देते हो। मैं भी एक गरीब ब्राह्मण हूँ और काफी दूरी से चलकर पैदल तुम्हारे द्वार पर आया हुआ हूँ, कृपया मुझे भी दान दीजिए। सूर्यास्त के बाद अपने पास एक ब्राह्मण को आया हुआ देखकर राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव मुझे क्षमा करना, मैं सूर्यास्त के बाद दान नहीं देता, दान देना बंद कर देता हूँ। आप मेरे पास सूर्यास्त के बाद आए हो, अब आप वापस लौट जाइए और प्रातःकाल मेरे पास आना, तब मैं आपको दान दूंगा। कल जब आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको आज का भी और कल का भी दोनों दिन का दान दे दूंगा। ब्राह्मण थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था तो कहने लगा, महाराज मुझे आज ही दान दे दीजिए, मैं कल तक इंतजार नहीं कर सकता। रोज रोज दान लेने के लिए मैं आपके यहाँ नहीं आ सकता हूँ। जब राजा ने यह बात सुनी तो राजा को बहुत क्रोध आया, परंतु ब्राह्मण जानकर राजा ने फिर उसको समझाया कि हे ब्राह्मण देव, तुम्हें कल ही दान लेने के लिए आना पड़ेगा, मैं तुम्हें कल ही दान दे सकता हूँ।
आज दान दे नहीं सकता। फिर ब्राह्मण बोला कि नहीं महाराज, मैं दान केवल आज ही लूँगा, कल मैं आपके पास नहीं आऊँगा। यह बात राजा को कुछ अच्छी नहीं लगी। राजा क्रोध में आया और क्रोधित होकर के राजा ने वहाँ कुछ घोड़े की लीद पड़ी हुई थी, क्योंकि राजा चलते चलते घोड़े के अस्तबल के पास आ निकला था। राजा ने देखा कि ब्राह्मण आज ही दान लेने की हट कर रहा है, तो दान के रूप में राजा ने घोड़े की लीद उठाकर ब्राह्मण के कमंडल पर दे मारी। ब्राह्मण उस लीद को लेकर सम्मान से अपने घर की ओर चल दिया। उधर घर पर उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि हमारे ब्राह्मण देव राजा के यहाँ से कुछ दान दक्षिणा लेकर आते ही होंगे। ब्राह्मणी तो सोच रही थी कि राजा साहब उन्हें सोने की मोहरें देंगे, जिससे हमारी सारी दरिद्रता मिट जाएगी। ब्राह्मण दान में घोड़े की लीद को लेकर अपने घर पहुंचा तो ब्राह्मण की पत्नी बड़ी ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि देखो, मैं तुमसे कहती थी ना कि महाराज के दरबार में दान लेने जाओगे तो महाराज हमारी गरीबी जरूर मिटा देंगे। यह सुनकर के ब्राह्मण बोला, देवी, दान देने वाले ने दान दे दिया और मैंने उसे ले भी लिया। तुम एक काम करो, इस स्थान को गोबर से लीप दो, तब मैं तुम्हें राजा के द्वारा दिया गया दान दिखाऊंगा, नहीं तो यह दान अपवित्र हो जाएगा। बड़ी खुशी के साथ ब्राह्मण की पत्नी ने उस जगह को लीप दिया और उस जगह पर एक दीपक जलाकर रख दिया और वहीं जाकर बैठ गई। उसके बाद ब्राह्मण ने घोड़े की लीद से भरा हुआ पात्र अपनी ब्राह्मणी को दे दिया। यह देखकर के ब्राह्मणी बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई और कहने लगी, यह कैसा मजाक मेरे साथ कर रहे हो? ब्राह्मण ने कहा, मजाक कैसा, जो राजा ने दान दिया है वह मैं तुम्हें लाकर दे दिया हूँ। अब तो ब्राह्मणी बड़ी दुखी हुई कि राजा ने घोड़े की लीद का दान दिया है। क्या राजा के पास धन की कमी हो गई है? चलो कोई बात नहीं, महाराज से गलती हो गई होगी, आप फिर से राजा के पास चले जाना। उस दिन के बाद ब्राह्मण कभी राजा के पास दान मांगने नहीं गया और ब्राह्मण धीरे धीरे अपना समय निकाल रहा था। ब्राह्मण ने उस लीद को अपने घर के द्वार पर रख दिया था। ऐसा कहा जाता है कि दान का जो फल होता है वह कर्ता को 1000 गुना होकर वापस मिलता है। यदि आपने अपने जीवन में किसी चीज का दान किया है तो परलोक में उसका फल हजारों लाखों गुना बढ़कर मिलता है। राजा ने जो दान लीद दिया था, उस लीद का भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर के द्वार पर धीरे धीरे एक पहाड़ सा बनता चला गया। इसी तरह राजा के दान का फल बढ़ता ही जा रहा था। ब्राह्मणी ब्राह्मण से पूछती थी कि ब्राह्मण जी, इस लीद का क्या होगा? तो ये रोजाना बढ़ती ही जा रही है। आप तो वेदों के ज्ञाता हो, मुझे इसका मतलब बताओ। तब ब्राह्मण कहने लगा, देखो देवी, ये राजा के दान का फल बढ़ रहा है और इस फल को उसे ही भोगना पड़ेगा। यदि हम इसे उपयोग में ले रहे होते तो राजा को इसका शुभ फल प्राप्त होता, जबकि यह हमारे किसी काम का नहीं है तो इसका परिणाम अब राजा को ही भोगना पड़ेगा। यह बात सुनकर के ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ गई। इस प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और इधर उस लीद का पहाड़ काफी बड़ा हो गया। एक दिन की बात है, राजा धर्मदेव वन में शिकार करने के लिए पहुंच गया, परंतु राजा धर्मदेव को कोई शिकार नहीं मिला। जब कोई शिकार नहीं मिला तो राजाओं के पहले नियम होते थे कि राजा को जब कोई शिकार ना मिले तो वह बिना शिकार के वापस लौट करके नगरी नहीं जाता था, चाहे भले ही उसे मार्ग में रुकना पड़े। अब शाम का वक्त हो चुका था और सूर्यास्त होने के बाद
किसी जीव को सताना क्षत्रियों का धर्म नहीं था। यही सोचकर राजा ने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए और यही किसी स्थान पर ठहर कर विश्राम करना चाहिए। अब तो राजा उस जंगल के पास ही अपने ठहरने का स्थान ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते राजा उसी ब्राह्मण के घर पहुंच गया, जिसे राजा ने 15 से 20 वर्षों के पहले लीद दान में दिया था। लेकिन राजा उस घटना को भूल चुका था। राजा धर्मदेव जब उस ब्राह्मण के घर पहुंचा तो वह पहुंचकर राजा ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मुझे आपके यहाँ ठहरने के लिए स्थान चाहिए। राजा की बात सुन करके ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है, आपका हमारी इस कुटिया में स्वागत है। उस रात राजा धर्मदेव ब्राह्मण की कुटिया पर विश्राम किया। जो भी ब्राह्मण के घर पर रूखा सूखा भोजन था, उससे ब्राह्मण ने राजा का अतिथि सत्कार किया। इस प्रकार से भोजन करने के बाद राजा की रात वहीं व्यतीत हुई और इधर जब सवेरा हुआ तो राजा की नज़र ब्राह्मण की कुटिया के बाहर उस लीद के ढेर पर पड़ी, जो अब तक एक पहाड़ के रूप में बन गया था। उस लीद के पहाड़ को देखकर राजा ब्राह्मण से पूछने लगा, हे ब्राह्मण देवता, क्या वास्तव में आपके पास इतने सारे घोड़े हैं जो इतना बड़ा लीद का ढेर लगा हुआ है? तब ब्राह्मण ने उत्तर दिया, भैया, हम तो पूजा पाठ तप साधना करने वाले ब्राह्मण हैं, हमें भला घोड़ों से क्या काम। तब राजा ने कहा, तो फिर आपके घर के बाहर ये घोड़े के लीद का ढेर कैसा? ब्राह्मण समझते हुए कहने लगा, देखो, तुम यदि जानना ही चाहते हो कि यह लीद का ढेर क्यों है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अब तो उस रहस्य को जानने की राजा की उत्सुकता बढ़ती गई। ब्राह्मण बोला, हे मुसाफिर, हमारे राज्य का राजा बड़ा ही दानी धर्मात्मा है। वह रोजाना सोने का दान करता है। आज से 20 साल पहले की बात है, मेरी पत्नी ने मुझे जबरदस्ती राजा के यहाँ दान लेने के लिए भेज दिया था। अपनी पत्नी के कहने पर मैं राजा के पास दान लेने चला गया था। जब मैं राजा से दान लेने की जिद कर रहा था तो वह मुझे अगले दिन आने को कह रहा था, लेकिन मैंने राजा की बात न मानी। जब मैं दान लेने की जिद करने लगा तो राजा ने क्रोध में आकर मेरे कमंडल में घोड़े की लीद उठाकर डाल दी। मैं उसे सम्मान सहित लेकर के अपने घर वापस लौट आया और मैंने उस लीद को यहाँ रख दिया, क्योंकि वह लीद मेरे कुछ काम की न थी और दान की वस्तु को मैं कहीं फेंकना उचित नहीं समझता हूँ। तो राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण देव, राजा ने तो तुम्हें थोड़ी सी लीद दान में दी होगी, परंतु यहाँ तो इतना बड़ा पहाड़ कैसे बन गया है? तब ब्राह्मण ने समझाते हुए कहा, भाई, हमारे वेद पुराण में यह कहते हैं कि अगर कोई दान देने वाला व्यक्ति जितना दान देता है उसका 1000 गुना फल उसको वापस होकर मिलता है। राजा का वो दान समय के साथ हजारों गुना बढ़कर जमा हो गया है। अब अपने उस दान का फल राजा को खुद ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा तो इस बात को भूल चुका था, परंतु ब्राह्मण के बताने पर राजा को सारी बातें याद आ गईं कि मैंने ही यह लीद एक ब्राह्मण को दान में दी थी। अब तो राजा बहुत ज़्यादा घबरा गया। दोनों हाथ जोड़ करके ब्राह्मण से पूछने लगा कि हे ब्राह्मण देव, राजा इसका फल कैसे भोगेगा? मुझे इतनी बात और बता दो। ब्राह्मण बोला, देखो भाई, ये लीद का ढेर अब राजा को खाना पड़ेगा। जब तक वो इसे खा नहीं लेता तब तक ये बढ़ता ही रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा घबरा गया और
उसने सारी बात ब्राह्मण को बता दी कि मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और मैंने ही आपको लिद का दान दिया था। आप मुझे क्षमा करें और मुझे इसका उपाय जरूर बता दें। मेरा उद्धार कैसे होगा? ब्राह्मण कहने लगा, यदि तुम ही राजा हो तो इसका परिणाम तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि दान देने वाला यदि किसी वस्तु को दान देता है, जो वस्तु अनुपयोगी है, वह दान पाने वाले के किसी काम की नहीं है, तो उस वस्तु का फल भी उसे ही भोगना पड़ता है। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, आपको अपने किए का फल तो भोगना ही पड़ेगा। यदि तुम इस लीद को खाने से बचना चाहते हो तो एक दूसरा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ। यदि तुम उस उपाय को कर लेते हो तो उस उपाय से तुम्हारे बहुत सारे हिस्सेदार हो जाएंगे। यदि तुम वह उपाय नहीं करोगे तो तुम्हें अकेले ही सारी लीद को खानी पड़ेगी। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, यदि आप अपनी स्वयं की निंदा करवाओगे, जितनी इस राज्य में तुम्हारी निंदा होगी उतनी ही तुम्हारी यह लीद घटती जाएगी। राजा बोला, मेरी निंदा भला कौन करेगा? लोग तो मेरी प्रशंसा करते हैं। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो कुल पुरोहित हैं, तुम उनकी कन्या का हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने घर ले जाना और उनके मांगने पर भी उस कन्या को मत लौटाना। इस प्रकार से तुम्हारे राज्य में तुम्हारी निंदा होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस कन्या के प्रति तुम्हारी नज़र गंदी होनी नहीं चाहिए। तुम उस कन्या को बेटी के रूप में लेकर अपने घर आना, लेकिन यह बात किसी को मत बताना कि तुम उसे बेटी बनाकर लाए हो। कन्या को लेकर जाकर तुम उसे रानी के पास छोड़ देना और उससे कह देना कि वह उस कन्या को बेटी की तरह पालन पोषण करे। प्रजा के लोग समझेंगे कि तुमने बहुत बड़ी निंदा का काम किया है। फिर तो पूरे राज्य में तुम्हारी निंदा होने शुरू हो जाएगी और यह लीद का ढेर धीरे धीरे घटकर बहुत कम रह जाएगा। राजा को यह उपाय समझ में आ गया था। अब तो राजा अपने राज्य को लौटा और राज्य में आकर वह सीधा अपने कुल पुरोहित के घर जा पहुंचा। कुल पुरोहित ने जब राजा को अपने घर पर आया देखा तो कुल पुरोहित ने पूछा, राजन, क्या बात है? आज आप बड़े उदास लग रहे हो। राजा ने कहा, गुरुदेव, आप अपनी बेटी को बाहर बुलवाएं, मुझे उसी से कुछ काम है। कुल पुरोहित ने सोचा शायद कुछ इनाम देना होगा, कुछ जरूरी बात पूछना होगा, तो उन्होंने अपनी पुत्री को आवाज लगाई। जैसे ही वह लड़की बाहर निकली, राजा उसका हाथ पकड़ा और पुरोहित को धक्का देकर उनकी बेटी को अपने घोड़े पर बैठाकर अपने महल ले आया और अपनी रानी के पास उसे छोड़ दिया और कहने लगा, इसे बड़े प्रेम से पुत्री की तरह रखना और यह बात किसी को नहीं बतानी है। रानी ने पूछा कि महाराज, तुम इसे लेकर क्यों आए हो? यह तुम्हारे गुरु की बेटी है। तब राजा ने कहा, रानी, चुपचाप तमाशा देखते जाओ। मैं जो कर रहा हूँ अपने उद्धार के लिए कर रहा हूँ। नाग नागिन से कहने लगा, देखो। राजा जब पुरोहित की बेटी को उठाकर लाया तो सभी प्रजा ने देखा था। उस समय तो किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे राजा की बुराई शुरू हो गई। अब तो पूरे राज्य के लोग उस राजा की निंदा करने लगे कि राजा तो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, जिसने अपने गुरु की बेटी को पत्नी बनाकर जबरदस्ती अपने घर में रख लिया है। हम तो पहले ही कहते थे कि राजा बड़ा नीच है, लोगों को दान देकर केवल दिखावा कर रहा है। इसी प्रकार से पूरे नगर में हर राजा की बुराइयां होने लगी। सब लोग कहने लगे कि ऐसे राजा का क्या भरोसा जो अपने गुरु का ही न हुआ।
इधर ब्राह्मण के घर के द्वार पर वह लीद का ढेर धीरे धीरे कम होता जा रहा था। धीरे धीरे उस लीद का ढेर कम हो गया। राजा कुछ दिनों के बाद वहां पहुंचा तो देखा कि ब्राह्मण के घर के आगे लीद का ढेर अब इतना रह गया है जितना राजा ने ब्राह्मण को दान में दिया था। यह देखकर राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। राजा हाथ जोड़कर ब्राह्मण से बोला, महाराज, तुमने पहाड़ जैसा लीद का ढेर तो कम करवा दिया। जिस जिस लोगों ने मेरी निंदा की होगी उनके हिस्से में यह लीद चली गई होगी, लेकिन अब तो ये थोड़ी सी शेष रह गई है। अब इसका भी कोई उपाय बता दो। ब्राह्मण ने बताया कि राजन, यह जो लीद रह गई है ये तुम्हारे हिस्से की है। इसे तुम्हें किसी न किसी जन्म में खाना पड़ेगा। तुम्हें इसे खाने के लिए कीट की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। राजा बोला, महाराज, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह लीद खत्म हो जाए और मुझे कीट की योनि में जन्म न लेना पड़े। तब ब्राह्मण ने एक उपाय समझाते हुए कहा कि राजन, मेरा एक भाई है जो तुम्हारी इसी नगरी में रहता है। वह बड़ा ही विद्वान है और ईश्वर भक्त है। वो दोनों पति पत्नी बड़े ही सज्जन हैं, हर समय ईश्वर के ध्यान में लगे रहते हैं। लगता है उन दोनों ने तुम्हारी बुराई नहीं की होगी। यदि वो दोनों तुम्हारी निंदा कर दें तो ये बचा हुआ लीद का ढेर भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मैं यह भी प्रयास करके देखता हूँ। मैं उनसे भी अपनी निंदा करवाता हूँ। नाग नागिन से कहने लगा कि राजा भेष बदलकर उस ब्राह्मण के घर पहुँचा तो ब्राह्मण राजा का स्वागत करते हुए और बैठने के लिए उसे आसन दे दिया। राजा आसन पर बैठा। अब राजा उस ब्राह्मण से कहने लगा कि ब्राह्मण देव, मैंने सुना है यहाँ का जो राजा है वह बड़ा ही अन्यायी है। ब्राह्मण कहने लगा, होगा, मुझे नहीं पता। राजा फिर बोला, महाराज, उसने अपने गुरु की पुत्री को बलपूर्वक अपने घर में रख लिया है। ब्राह्मण बोला, मुझे नहीं पता। राजा अपने ही मुख से अपनी बुराई करने लगा। कहने लगा, बताओ, अपने गुरु की पुत्री को अपने घर में रख लिया है, ये कहाँ का न्याय है। बड़ी ही दुष्ट प्रकृति का राजा है। ब्राह्मण बोला, भाई, मुझे नहीं पता और यह सब बातें मुझे क्यों सुना रहे हो। अब राजा ने बार बार उस ब्राह्मण को राजा की आलोचना करने के लिए उकसाया, फिर भी उसने आलोचना नहीं की। तब ब्राह्मण ने अपने तपोबल से देखा कि यह तो राजा है, यह तो मुझसे निंदा करवा कर अपने पाप में मुझे सम्मिलित करना चाहता है। तब ब्राह्मण कहने लगा, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। भलाई इसी में है कि आप मेरे यहाँ से वापस लौट जाइए। मैं कभी किसी की आलोचना नहीं कर सकता, कभी किसी की बुराई नहीं करता। तुम्हारा पाप तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। ब्राह्मण ने फटकार कर राजा को वहाँ से भगा दिया। निराश होकर के राजा वहाँ से लौट करके घर वापस लौट आया और उसी ब्राह्मण के घर आया जहाँ वह लीद का ढेर लगा हुआ था। ब्राह्मण के चरणों में आकर के राजा गिर पड़ा और कहने लगा, ब्राह्मण देव, अब इसका कोई और उपाय नहीं है। कहने लगा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब ब्राह्मण ने कहा, नहीं, समझ लो अब तुम्हें ही यह सब खाना पड़ेगा, चाहे जैसे खाओ। यह बात सुनकर राजा कहने लगा, ब्राह्मण देव, पता नहीं कब मुझे कीट का जन्म धारण करना पड़ेगा। तब तक पता नहीं मुझसे कितने पाप और होते रहेंगे। क्यों ना आप मुझे कुछ समय के लिए कीट बना दो। कीड़ा बनकर मैं उस लीद को खा जाऊंगा। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मैं तुम्हें कीट भी नहीं बना सकता। इतनी शक्ति मेरे अंदर नहीं है और यह काम तो भगवान ही कर सकते हैं, परंतु मैं तुम्हें
इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि यहाँ से मरने के बाद तुम एक ही बनोगे, और जब तुम अपने हिस्से की उस लीद को खा लोगे तो तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया है, हमेशा दान दिया है। तुम्हारी दानियों में गिनती है, तुमने हमेशा गरीबों में दान दिया है, परंतु मुझसे यह भूल हो गई। तुम्हें यह भूल भुगतनी ही पड़ेगी। कीट तो तुम्हें अवश्य बनना पड़ेगा, लेकिन इस लीद को खाने के बाद तुम मानव योनि को प्राप्त हो जाओगे। कुछ दिनों के बाद राजा धर्मदेव की मृत्यु हो गई और मृत्यु के पश्चात उस गोबर खाने वाले कीड़े के रूप में जन्म मिला और जिस जगह पर लीद पड़ी हुई थी वहां जाकर लीद खाने लगा। धीरे धीरे कई वर्षों में उस लीद को वह कीट खाते खाते उसने हिस्से की सारी लीद समाप्त कर दी, पर थोड़ी ही बहुत लीद शेष रह गई थी। तभी तुम्हारी नज़र उस कीड़े पर पहुंची और उसे देखकर तुमने समझा कि मुझे भोजन मिल गया है। जैसे ही तुमने उस पर आक्रमण करना चाहा, वह अपने हिस्से की सारी लीद खा करके समाप्त कर चुका था और उसी समय वह मनुष्य रूप में प्रकट हो गया था और दिव्य देह पाकर वह स्वर्ग को चला गया। जरूर तुमने उस राजा धर्मदेव को देख लिया होगा, जिसने क्रोध में एक ब्राह्मण को दान में लीद दे दी थी, जिसके कारण वह एक कीड़े की योनि में पैदा हुआ था। तो दोस्तों, इस प्रकार एक महान दानी राजा को भी अहंकार में आकर किए गए दान का फल कीड़ा बनकर चुकाना पड़ा। कहते हैं, जो व्यक्ति अनुपयोगी वस्तु का दान देता है, क्रोध के वशीभूत होकर दान देता है, अहंकार बस दान देता है, वह हमेशा पाप का भागी होता है। दान देने से पहले मनुष्य को अपनी अंतर आत्मा को टटोलना चाहिए। यदि दान देने की समर्थ नहीं है तो दान न दें। हमारे द्वारा किया गया दान हमें कई गुना होकर वापस मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। यदि हमने किसी के लिए खाने की वस्तु दान की है तो आने वाले कई जन्मों में हमारे लिए कभी भोजन का संकट नहीं होगा। यदि हमने किसी का मजाक उड़ाया है, अहंकार बस दिया है, तो उसका फल हमें कई गुना हो करके भोगना ही पड़ेगा।